तो हेलो बच्चों, आज दूसरा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, और जिन बच्चों को IUPAC नेम समझ में नहीं आ रहा है एक बार उस वीडियो को दोबारा देखें। और वैसे भी अभी जो हम लोग इनिशियल ही है, 2-4 वीडियो एकदम स्टार्टिंग का ही बताएंगे, शुरुआती ही बताएंगे, जिससे कि आपको समझ में आए। तो चलिए, एक होमवर्क दिए थे उसी को आज हम पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये था, तो किन्हीं बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रहा था, ये कार्बन 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 क्या होता है। तो जिनको नहीं पता है, हो सकता है पहली बार कोई पढ़ रहा होगा, 10वीं में नहीं पढ़ा है, तो आज हम फिर बता देते हैं। तो ये कार्बन नहीं होती है, कार्बन की वैलेंसी इसके साथ 4 गो हाइड्रोजन के साथ होती है। यानी अगर कार्बन की बात करें तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ होता है। तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा, पूरा फुल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, रियल में हमारा जो होता है CH3 यहाँ जोड़ देते हैं, CH3 कुछ इस प्रकार से हमारा जो है बॉन्डिंग होता है हाइड्रोजन के साथ। दोनों डायग्राम में कोई अंतर नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3C, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक नीचे है CH3, फिर यहाँ पर CH है, ऊपर लिख सकते हैं CH3, और फिर हम लिख सकते हैं CH3। ये लिखो, ये लिखो या ये लिखो, तीनों एक ही बात है। ध्यान देने वाली बात है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है यानी वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, देखो 1 और 3 हाइड्रोजन है, तो कितना हुआ 4। ध्यान से देखो, कार्बन इसको इस रूप में भी लिखते हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पर देख लो 1 2 3 और 1 4, इसको भी चेक कर लो, 1 2 3 1 4, इसको भी देख लो, ठीक है ना, 3 इसके साथ 1 4। तो इस तरह से जो होता है इसको हम लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, हम आपको होमवर्क दिए थे इसको IUPAC नेम लिखने के लिए। तो सबसे पहला जो हम बताए हैं रूल, वह होता है कार्बन कार्बन की लंबी चेन का चयन करना। तो ध्यान देना, सबसे लंबी चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 ही किसी भी प्रकार करोगे ये 4 ही बनेगा। ये जो लंबी चेन बनता है उसे हम मेन चेन के नाम से जानते हैं। कौन सा चेन? हिंदी में बोला जाए मुख्य श्रृंखला के नाम से इसको हम जानते हैं। तो अब ये क्या है, ये देखो, अब क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। दूसरा रूल हम बोलते हैं नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से ब्रांच क्या हो, नजदीक हो। तो ब्रांच किधर से नजदीक हो, अगर नंबर 1 2 3 4 इधर से की है तो 2 नंबर पर ब्रांच है और 3 नंबर ब्रांच, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो इधर से भी 2 नंबर पर ब्रांच आ रहा है और 3 नंबर पर आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किधर से भी नंबरिंग कर लेंगे, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो आपको मन जिधर से करना उधर से कर सकते हैं। तो अब ध्यान दो, ये क्या है CH3। देखो, जिसको नंबर नहीं मिलता है वह हमारा क्या होता है, ब्रांच। क्या होता है, अब ब्रांच, ठीक है ना। ये हम बताए थे, ये एक बाप हुआ तो इसका ये बेटा होता है। बेटा कब बनता है, जब वो नंबर नहीं मिलता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, ब्रांच बनता है। तो नाम कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो हम आपको बताए थे, ध्यान देना, याद है सबको तो बताओ। देखो, IUPAC को 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है वर्ड रूट, तीसरा होता है सफिक्स, ठीक है। अब देखो, इसको भी 2 भाग में बांटते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री, और यह होता है कार्बनों की संख्या। क्या होती है, कार्बनों की संख्या को हम वर्ड रूट कहते हैं। सफिक्स हमारा होता है 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना, यही हमारा होता है ब्रांच, और ये हमारा होता है साइक्लो। कार्बनों की संख्या तो जान ही रहे, बताए थे। जो नहीं जान रहे वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा। और 1 डिग्री में होता है बॉन्ड के प्रकार, बॉन्ड के प्रकार, ठीक है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगता है, डबल बॉन्ड है तो ENE लगता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE लगता है। और इसको हम बताए थे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? लास्ट में, ठीक है। अब चलो नाम लिखने की बारी आ गया। अच्छा बताओ, अगर ये मुख्य चेन है यानी मेन चेन है, इसको बाप है, तो दूगो इसका क्या होगा? सिंपल सा बात है, ब्रांच ही होगा। ये दूगो ब्रांच है। हम बताए थे अगर ब्रांच में कार्बन की संख्या 1 हो, ब्रांच में कार्बन की संख्या 1 हो तो कार्बन की संख्या को मिथ बोलते हैं। और ये क्योंकि ब्रांच में इसलिए YL लगेगा, तो क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल। क्या नाम होगा? मिथाइल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? अब नाम लिख दो, क्योंकि ये भी मिथाइल है ये भी, यानी इस बाप को जो बेटा हुआ दोनों जुड़वा हुआ। क्या हुआ है? जुड़वा। इसका भी नाम है मिथाइल। आप देखो जब नाम लिखते हैं, अब आ जाते हैं नाम लिखने के बारे में। जब नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल लिखते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल जब अलग अलग प्रकार का हो तब ना, कि दोनों तो एक ही है, मिथाइल मिथाइल। तो आ जाओ नाम लिखते हैं। तो नाम हमारा जो IUPAC नेम होता है लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चाहे इधर से लिखो या चाहे इधर से लिखो, दोनों सही है, दोनों तरफ। तो देखो 2 नंबर पर ब्रांच है और फिर 3 नंबर पर ब्रांच है। अच्छा 2 बार आया है तो इसको बोलेंगे डाई। 2 बार आता है तो यहाँ पर कहीं लिख देते हैं। अगर कोई चीज रिपीट हो जाए, क्या हो जाए? रिपीट होता है, यानी बार बार आता है। जैसे अगर 2 बार आया कोई चीज तो उसके लिए डाई चलता है। 3 बार आए, 3 बार अगर कोई चीज आए तो ट्राई चलता है। 4 बार आए कोई चीज तो उसको बोलते हैं टेट्रा। अब 5 बार आए तो पेंटा, 5 बार आए तो पेंटा। इसको भी आप लिख लेना कहीं पे। हिंदी में अगर बोला जाए तो डाई बोला जाता है, ट्राई बोला जाता है, ठीक है ना, टेट्रा बोला जाता है और पेंटा बोला जाता है। कोई दिक्कत? इसको लिख लेना। कोई जैसे यहाँ पर 2 बार आया है तो यानी सिंपल सा बात, अगर जुड़वा हो जाए तो उसके लिए डाई चलता है। डाई कौन चीज? तो डाई हुआ हमारा मिथाइल। तो डाई मिथाइल। देखो ये हमने अभी क्या लिखा? ये हमने ब्रांच लिखा, यानी प्रीफिक्स को लिखा। क्या साइक्लो है? तो साइक्लो होता है बंद वाला, तो ये साइक्लो नहीं है। तो अब डायरेक्ट आ जाएगा कार्बनों की संख्या। तो कार्बनों की संख्या कितना है जो हम गिनती गिने थे? 1 2 3 4। इसको नहीं गिनना, इसका तो लिखा गया। ये है मेन 4 है, तो 4 के लिए हमारा होता है ब्यूट। अब देखो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड सफिक्स में आता है बॉन्ड के प्रकार में, कार्बन कार्बन के बीच में एन, ANEN, सिंगल बॉन्ड के लिए। तो 2 3 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्योंकि ब्रांच में है इसलिए YL लगेगा। डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या होगा? डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये हमारा होमवर्क था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देते हैं। Cl यहां दे देते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन हुआ और क्वेश्चन बनाना है, ध्यान देना। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन की लंबी चेन का चयन करेंगे, ठीक है। एक बार ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो। वीडियो को रोक के एक बार बनाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम बनाते हैं। अब ध्यान देना है, तो सबसे पहले कार्बन कार्बन की लंबी चेन का चयन करेंगे। रूल नंबर यही फर्स्ट कहता है। अब ध्यान से देखो तो यही होगा सबसे लंबा, 1 2 3 4 5। अब बात आता है नंबर किधर से करें, तो नंबर उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच नजदीक हो। तो ध्यान से देखा जाए तो 1 2 नंबर पर इधर ही ब्रांच है और 2 नंबर पर इधर भी ब्रांच है, यानी दो तरफा नंबर करे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखो, इधर से भी 2 नंबर पर ब्रांच आ रहा है और इधर से भी 2 नंबर पे ब्रांच आ रही है। तो अब लगाएंगे किधर से नंबर, कौन वाला सही होगा। तो अब देखते हैं अगला रूल, हम देखते हैं रूल नंबर 3 कहता है ना, क्या बोलता है, लोएस्ट। रूल नंबर 3 बोलता है लोएस्ट
सम रूल, लोएस्ट सम रूल क्या बोलता है कि जहां जहां पे देखो इधर से जा रहे थे 2 नंबर पर कार्बन पर है, फिर 3 नंबर पर है और फिर 4 नंबर पर है, ठीक है, तो हो जाएगा 4 3 7 7 2 9। अब इधर से देखते हैं, इधर से हमारे पास 2 नंबर पर है, फिर 3 नंबर पर है और फिर 4 नंबर पर, तो लो इसमें क्या हो गया, दोनों तरफ में सेम आया, जोड़ने के बाद सेम आया, तो ये रूल फेल हो गया। और जब तीसरा रूल फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिक है कि देख रहे 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो चौथा रूल हमारा क्या कहता है, चौथा रूल कहता है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का मतलब होता है कि जो हमने तीसरा रूल में जो पॉइंट को लिखा है, लटका हुआ जो ब्रांच को, उसको देखो 2 2 आ रहा है तो इसमें लड़ाई नहीं होगा, 3 3 होगा नहीं होगा, 4 4 होगा नहीं हो पाएगा। अब आता है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 बोलता है अल्फाबेटिकल, क्या बोलता है, अल्फाबेटिकल। तो अल्फा जो बेटिकल है तो क्या इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरो, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल। एक कार्बन है तो मिथाइल, ये भी ब्रांच होगा और इसका भी नाम हमारा मिथाइल होगा। अब क्या करें, अब तो दुविधा वाली बात हो गया। तो इस कंडीशन में हमारे पास इधर से भी वही आ रहा है, उधर से अल्फाबेटिकल भी जाएंगे ना तो उधर से भी हमारा मिथाइल आ रहा है, इधर से भी हमारा मिथाइल आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम, क्योंकि इधर से भी वही आ रहा है सेम, उधर से भी आ रहा है सेम, तो इस कंडीशन में किधर से भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम नाम लिखते हैं, किधर ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी नंबरिंग सही है। अब देखो जब नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल के अनुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल के अनुसार लिखेंगे। बोलो क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल के अनुसार। तो बताओ अल्फाबेटिकल में ब्रांच इसका, यानी कि इसमें क्या वो ब्रांच है, तो 1 2 3, टोटल कितने ब्रांच हुए, 3 ब्रांच हुए, टोटल कितने ब्रांच हुए, 3 ब्रांच। 3 ब्रांच में देखो एक एम है और ये भी एम है और ये सी है, तो अल्फाबेटिकल के अनुसार छोटा कौन है, तो छोटा हुआ क्लोरो। तो कितना नंबर पर, 3 नंबर, 3 क्लोरो। उसके बाद देखो कितना पर है, इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 2 और 4 पर है, तो 2, 4 डाई मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल क्यों पड़ा, क्योंकि मिथाइल जो है दो गो है, ठीक है ना। अब हमारे पास अगला क्या हो जाएगा, देखो प्रीफिक्स खत्म हो गया, तो प्रीफिक्स का वर्ड रूट, वर्ड रूट में 5 हुए तो 5 के लिए पेंट चलता है, और सभी में सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE चलता है। चलो अब थोड़ा सा हम इसको साइक्लो वाला का परिचय कर लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ये भी डॉट कर रहे थे ये लाइन स्ट्रक्चर को बताने के लिए, क्योंकि ये जो अगर इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, इसका भी मतलब होता है केमिस्ट्री में लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, लाइन स्ट्रक्चर। देखो अब बताते हैं, ये जो हम लिख रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा ये जो हमने लिखा है सबका मतलब होता है, ये हम तीसरा, ये सब का मतलब देखो अब बता रहे हैं, ये आपको एंडिंग पॉइंट दिख रहा है, ये एंडिंग पॉइंट, तो इसका मतलब होता है कि यहां पर कार्बन है और इस एंडिंग पॉइंट में कार्बन है और ये बॉन्ड को दिखाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बॉन्डिंग है तो CH3 इधर होगा और CH3 इधर होगा, तो ये ऐसा और ऐसा दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं, बस टाइम शॉर्ट करने के लिए, बचाने के लिए डंडा खींच दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया CH3। समझ मारी बात। अब ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान दो, देखो जहां पर एंडिंग नजर आ रहा है या फिर ज्वाइंट नजर आ रहा है, एंडिंग नजर आ रहा है, यहाँ पर ज्वाइंट नजर आ रहा है, तो ये हमारा क्या कार्बन है। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन है ऊपर चला गया, दूसरा कार्बन है नीचे चला गया, तीसरा कार्बन ऊपर, चौथा कार्बन, यानी 4 कार्बन का, इसके साथ हाइड्रोजन लगाना है तो लगा दो, एक है तो CH3, अंतिम वाला में CH3 होता है। देखो 2 है तो 2 बचा हुआ है, 2 है 2 बचा हुआ,
यानी ये बराबर ये हुआ, कोई अंतर नहीं है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर कार्बन है, इस जगह पर कार्बन होता है, इस जगह पर कार्बन, इस जगह कार्बन, इस जगह, तो इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन कार्बन, इधर कार्बन इधर कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन लगा लेना, इस तरह से होता है। इसी को बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो थोड़ा सा हम साइक्लो वाला बता देते हैं, ठीक है ना। तो साइक्लो में किस तरह से देख लो, सब कोई लिख लो, अच्छे से लिख लो, किसी को अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा, ये वाला, ये त्रिभुज नहीं है, इसका मतलब होता है इस जगह पर कार्बन, इस जगह पर कार्बन है और इस जगह पर। तो देखो यहाँ पर कार्बन हुआ, ये बॉन्ड को दर्शाता है, ये किसको दिखाता है, बंधन को, यहाँ भी और यहाँ पे। ये यहाँ पर केमिस्ट्री में 3 को डॉट दे के बराबर को, ये बराबर ये हुआ, ये ट्रिपल बॉन्ड ने मत समझ लेना, ये बराबर का सिंबल हुआ, ठीक है, केमिस्ट्री में डाला जाता है इसी तरह से। अच्छा, इसको अगर हाइड्रोजन लगाना चाहो तो CH2, यहाँ पर भी CH2 होगा और यहाँ पर भी CH2, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास कुछ इस तरह से भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इधर 4 कार्बन, लेकिन ये साइक्लो है। तो साइक्लो, ये सारे के सारे कैसा है, साइक्लो है, हिंदी में इसको साइक्लो, और एक और नाम होता है, इसको बंद भी बोला जाता है, बंद श्रृंखला बोला जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, बंद है, इसलिए इसको बंद श्रृंखला भी बोला जाता है। एक और बना देते इस तरह से, ठीक है ना। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे समझ नहीं आता है ये सब, आज के बाद किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो फिर समझ जाना क्या होगा क्लास में, ठीक है। किसी को दिक्कत, हाइड्रोजन लगा लोगे, लगा लेना, ठीक है, कुछ नहीं, 4 को पूरा के देखो, 1 2 है तो 2 कमी है, 2 लगा देना, 1 2 का कमी है, कार्बन 2 लगा देना, 1 2 2 को लगा देना, 1 2 यहाँ पर 2 लगा देना, हो गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं CH2, सब में साइक्लो वाला में CH2 ही होता है, ठीक है ना, लगभग सब जगह CH2 ही होता है, ठीक है। जल्दी उतारो, क्वेश्चन देते एक साइक्लो पर, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इसका नाम ही लिखो, क्योंकि अब साइक्लो सीख गए हैं तो इसका नाम क्या होगा, तो ध्यान देना, यहाँ पर 3 को क्या होता है, 3 को क्या होता है, कार्बन होता है, ब्रांच है, ब्रांच का मतलब होता है लटका हुआ, कहीं पर इस तरह से अगर मान लो इस तरह से BR लिख दिए तो ये आपका ब्रांच होगा। तो यहाँ पर ब्रांच है नहीं, तो ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं है, तो क्या है, साइक्लो है। साइक्लो क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये बंद श्रृंखला है, क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये बंद श्रृंखला है। तो नाम कैसे लिखेंगे, पहले साइक्लो करके लिखेंगे, तो CYCLO, साइक्लो। उसके बाद हम आते हैं वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में देखो 1 2 3 कार्बन है, क्या है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या चलेगा, 3 कार्बन के लिए क्या चलेगा, तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, और सभी में देखो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE हम लिखते हैं। किसी को दिक्कत, एकदम इजी है। साइक्लो जो है, जो ओपन जो है, ओपन श्रृंखला यानी ओपन चेन से भी आसान है। तो एक और बना लो, अभी जो हम बताए थे ये वाला 4 वाला चतुर्भुज वाला, तो वो भी सिंपल से CYCL, साइक्लो लगा दो, और 1 कार्बन है, 2 3 4, 4 के लिए क्या चलता है, ब्यूट चलता है, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ANE चलेगा, ठीक है। एक और बना लो ये वाला, ठीक है ना, ये वाला झोपड़ी टाइप से, तो इसका नाम क्या, 5 हुए थे, CYCL है, साइक्लो 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए क्या चलेगा, 5 के लिए पेंटेन चलता है। फटाफट उतारो, वीडियो को रोको और फटाक से लिख लो, ठीक है, जल्दी लिखो। चलो नेक्स्ट जो हमारा है ये वाला, ठीक है। अब देखो ये एकदम सिंपल है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्योंकि ये साइक्लो है
तो साइक्लो लिखेंगे और 6 के लिए हेक्स होता है और सिंगल बॉन्ड है तो ANE होगा, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। चलो अब थोड़ा सा ब्रांच बनाते हैं। तो देखो ये मान लो एक क्वेश्चन दे दिए और यहाँ पर एक ब्रांच दे दिए। तो देखो ब्रांच जब होता है ना तो नंबरिंग यहीं से होता है। तो 1 इसी को देंगे, क्यों देंगे इसी को एक नंबर, क्योंकि ब्रांच का जहां से होगा नंबर वहीं से होगा, ब्रांच यहीं से नजदीक हो रहा है ना। रूल नंबर 2, 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्या नाम होगा, तो नाम हमारा हो जाएगा 1 क्लोरो। अच्छा बताओ 1 क्लोरो क्यों होगा, पहले हम ब्रांच को लिखते हैं, तो ब्रांच हमारा क्या है, क्लोरो। कितना नंबर पर है, तो 1 नंबर, तो 1 क्लोरो। ब्रांच एकलौता था, खत्म। अब क्या ये साइक्लो है, तो बोलोगे हाँ है साइक्लो, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना है, अब क्या आएगा, वर्ड रूट, कार्बनों की संख्या। तो कार्बनों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 4 है, तो 4 के लिए चलता है ब्यूट। और सब में सब देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है AN, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स इसको बोला जाता है। समझ में आ रही बात, एकदम सिंपल सा है। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के लाना है आपको होमवर्क के रूप में, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्लोरो होगा, यहाँ हमारा ब्रोमो होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये पहला क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ये हो गया क्लोरो और ये हो गया ब्रोमो, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, बना कर रखिएगा, ठीक है।